नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात होगी बाजार की। बाजार में ऐसा लग रहा है कि हाहाकार हो गया है। सेंसेक्स 304 पॉइंट गिरा है, निफ्टी 18,000 के नीचे पहुंच गया है। लेकिन उधर जो सबसे बड़ी खबर जिसने हंगामा मचा रखा है वो है बजाज फाइनेंस। 7% डाउन। बजाज फाइनेंस और नीचे गिरा था, बाजार भी और नीचे गिरा था। बाद में इसमें कुछ सुधार हुआ है और धीरे धीरे इनमें रिकवरी आ गई, जिसकी वजह से ये जो आंकड़ा आपको अंत में दिखा वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 जो हैं उनमें बहुत बारीक सुधार दिख रहा है। वो 0.4% ऊपर बंद हुए हैं और ये लगातार दूसरा दिन है। और इसमें ट्रेडर्स लगातार अमेरिका से संकेत पा रहे हैं। वहाँ से जो फेड रिजर्व की दिसंबर की मीटिंग के मिनट्स आए हैं उनसे उनको लग रहा है कि चिंता करनी चाहिए, बाजार गिर सकता है, यहाँ से पैसा निकल सकता है। और इसी वजह से यहाँ काफ़ी हड़बड़ी दिख रही है। बजाज फाइनेंस सबसे बड़ा लगाड़ रहा या बजाज फाइनेंस में सबसे तेज़ गिरावट आई। उसकी वजह यह है, ऐसा नहीं कि कंपनी को कोई घाटा हो गया है, लेकिन उसके जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं उनमें जो रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने बताया कि साल में 27% बढ़ोतरी हुई है। और क्वार्टर का भी रिजल्ट जो है उसमें भी दोनों जगह बढ़ोतरी है। लेकिन बाजार को उम्मीद थी कि इससे ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। और ये वजह है कि ग्रोथ में कमी आने के लक्षण वहाँ दिख रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार को परेशानी है। और ये बजाज फाइनेंस की पिटाई हुई, उसके साथ फाइनेंशियल सेक्टर के कई शेयरों की पिटाई हुई और ये चिंता जता रहे हैं। हालांकि जो जानकार लोग हैं बाजार के, उनकी सलाह है कि इस बात को लेके ऐसा अचानक हड़बड़ी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता नहीं करनी चाहिए। साथ में अगर आपको लग रहा है कि गिरावट तेज़ है और इसमें खरीदारी करनी चाहिए तो समझदार लोग ये सलाह भी नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि अगर यहाँ से आपको उछाल आता दिखता है तो अब आपको बाउंस में बेचने की रणनीति अपनानी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं कि यहाँ से आप कुछ ऊपर बेच लेंगे, फिर 10% नीचे जाएगा तो खरीद लेंगे, इस तरह का अगर आप थोड़ी ट्रेडिंग करने का इरादा रखते हैं तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे दौर की सोचते हैं और आपको लग रहा है कि बजाज फाइनेंस में क्या करें, बजाज फिनसर्व में क्या करें, तो ख़ास चिंता की बात नहीं बताई जा रही है। लेकिन जो अमेरिका की फेडरल रिजर्व मीटिंग का जो मिनट निकला है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि 2023 में वहाँ ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं होगी। और अगर वो कटौती नहीं होगी, इसके डर से अमेरिका के जो फ्यूचर्स हैं उनमें स्लिप हुआ, वहाँ गिरावट दिखाई दी। डाउ जोन्स फ्यूचर्स, S&P 500 फ्यूचर्स सब नीचे हुए और नेस्डैक का फ्यूचर भी गिरा। इसी के साथ यूरोपियन बाजार में भी इसी तरह की नरमी दिखाई पड़ी और उसका असर भी एक हद तक भारत के बाजार पे है, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये बात पहले कही जा चुकी है कि ये साल बाजार में बहुत उतार चढ़ाव वाला, बहुत अनिश्चितता वाला साल रहेगा। इसमें आपको बड़े मौके मिल सकते हैं, आगे जाके पैसा लगाने के। बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन हो सकता है कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिले। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से इस साल 2023 में वैल्यू स्टॉक, जो वैल्यू आइडियाज़ होंगे, यानी जो सस्ते शेयर मिल रहे हैं, वो आउट परफॉर्म करेंगे और काफ़ी तेज़ी दिखा सकते हैं। अब कौन से होंगे वो वैल्यू स्टॉक्स, ये बड़ा विकट काम है। ये अमेरिका से लेके भारत तक सारे बड़े मैनेजर्स, फंड मैनेजर्स इसकी खोज में लगे होंगे, भारत में भी लगे होंगे। इसका जवाब देना बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर आप भरोसेमंद लोगों के हाथ में हैं, यानी आप भरोसेमंद सलाहकार के साथ काम कर रहे हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं और उस पर अगर आप कायम रहेंगे तो बाज़ार में अपने घाटे को आप मिनिमाइज कर सकते हैं और मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।